आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तश्कील तेलंगाना के बाद पेश करदा 7 बजट में तेलंगाना की कोई परवाह नहीं की गई। बंडी संजय मेगा टेक्सटाइल पार्क बजट के लिए मरकज पर दबाव डालें, केटीआर का मुतालबा। घर घर फीवर सर्वे में वजीर श्रीनिवास गौड़ ने लिया हिस्सा। कहा सिर्फ एक फोन कॉल पर कोरोना इलाज की सहूलत से किया जा सकता है इस्तेफादा। यूपी इंतखाबात के लिए कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। नौजवानों को रोजगार की फराहमी पर तवज्जो मरकूज। नौजवानों की तरक्की के लिए किए वादों को हर्फ बहर्फ किया जाएगा पूरा। उत्तराखंड में 70 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए नामजदगियों का अमल शुरू। तरक्की का अमल 29 को और 31 जनवरी को नामजदगियों से दस्तबरदारी की होगी आखिरी तारीख। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई। इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बने अजीमुशान मुजस्समे की 23 जनवरी को होगी वजीर आजम के हाथों रुनुमाई। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने तहलका मैगजीन के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल की तरफ से दायर अर्जी पर समाज से खुद को की हालत। जिनसी ज्यादती के मुकदमे में गोवा हुकूमत की अर्जी पर बंद कमरे में सुनवाई की थी दरखास्त। दिल्ली कर्फ्यू खत्म करने की सिफारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की मुस्तरद। कोरोना मामलात में कमी के पेश नजर केजरीवाल हुकूमत के फैसले से किया अदम इत्तेफाक। और भंग फरोख्त करने वाली बैंड रियासती टोली गिरफ्तार। 8 के बिन जुमला 6 अरकान तहवील में 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियती भंग भी की गई जब्त। साबरकात पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। वजीर बल्दी नज़्म व आईटी के टी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद मरकज के जरिए पेश किए गए 7 बजटों में मरकज ने यहां के कायदीन की कोई परवाह नहीं की और न ही तेलंगाना को उसका जायज हक दिया गया। उन्होंने सदर बीजेपी बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो मरकज से वरंगल में काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए 8,797 करोड़ रुपए मंजूर करवाए। वजीर केटीआर, जिन्होंने राजन्ना सिलसिला जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में जिला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज को लोम अपग्रेडेशन स्कीम में मदद करनी चाहिए। मरकज को टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम करना चाहिए। वजीर केटीआर ने कहा कि बंडी संजय को चाहिए कि वो रियासत में 11 नए हैंडलूम ग्रुप्स को मंजूरी देने और इसके लिए मुनासिब बजट की फराहमी के सिलसिले में मरकज पर दबाव डालें। रियासती वज़ीर सियाहत श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग के एक हिस्से के तौर पर हम अंदरून खाना सेहत प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को कोरोना से डरने की नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत है। जुमा को एंटी आरोग्य प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर वजीर श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर जिला हेडक्वार्टर के एनुगुंडा में घर घर फीवर सर्वे में हिस्सा लेते हुए आवाम से मुलाकात की और लोगों से उनकी सेहत से मुताल्लिक दरियाफ्त किया। बादजा वजीर ने मीडिया को बताया कि कोरोना का हर तरह का तिब्बी इलाज फराहम करने के एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत ने घरेलू सेहत के उन्वान से एक सर्वे किया था और बुखार, खांसी और कोरोना की दीगर अलामात में मुब्तला अफराद को इलाज फराहम करने के लिए इकदाम किए थे। इसके तहत तमाम जिले मराकज में जरूरी अद्वियात और ऑक्सीजन बेड समेत दीगर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फोन कॉल पर कोरोना इलाज की सहूलत मैसर आएगी। अवाम इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। गवर्नमेंट विप और रुकन असेंबली श्रीलिंगमपल्ली ए गांधी ने बसवा तारक नगर के मुतासरीन में अमकना पट्टाजात से मुताल्लिक दस्तावेजात की तकसीम अमल में लाई। ए गांधी ने श्रीलिंगमपल्ली हल्के कैंप ऑफिस में रेवेन्यू अहदेदारों की सरपरस्ती में बसवा तारक नगर के मुतासरीन में ये दस्तावेजात तकसीम किए। गच्चीबौली गोपनपल्ली के करीब ये तामीराती काम किए जाएंगे। मसला उस वक्त शुरू हुआ जब कुछ काबिजीन ने वहां झोंपड़ियां बनाकर बेचना शुरू कर दिया। रेवेन्यू एहलकारों ने हुकूमती अहकाम के मुताबिक झोंपड़ियां हटा दी।
बादजा कलेक्टर से कहा गया कि वो वहां के मुस्तहिकीन को मकानात अलॉट करें। इसके तहत तकरीबन 100 अफराद को पट्टा दस्तावेजात तकसीम किए गए। ఒక పద్ధతులు ఒక ప్రొసీజర్ తెలుసుకొని అధికారులను సంప్రదించి వారికి న్యాయం చేసే కార్యక్రమాలు చేయాలి తప్పించి ఉన్న ముఖ్యమంత్రులను మంత్రులను అధికారులను తిడితే పనులు అయిపోతాయి అనుకుంటే అందరూ తిట్టొచ్చు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. జ్ఞానంతో విజ్ఞానంతో ప్రజల్ని అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి మంచి చేసే కార్యక్రమాలు చేస్తే వాటిని మనం ఆహ్వానించాలా. ఈ దుష్ప్రభావాలని ముందుకు తీసుకెళ్తే ఈరోజు ఏంటంటే దుష్ప్రభావం ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉంది. అటువంటి పరిస్థితుల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తే సమాజానికి నష్టం జరుగుతుంది తప్పించి అది మంచి జరగదు అనే విషయాన్ని నాయకులు గమనించాలా. మంచి పరిణామాలకు ప్రోత్సహిస్తూ మంచి మాటలతో పేద ప్రజానికం పొట్టగొట్టకుండా పేద ప్రజానికి న్యాయం జరిగే విధంగా కృషి చేయాలని చెప్పి సహచర మిత్రులకు కూడా సలహా కూడా ఇస్తున్నా అన్న విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మీ రూపంలో ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా రూపంలో ప్రింట్ మీడియా రూపంలో रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने काउंसिल के लिए अपने इंतखाब के सिलसिले में पार्टी कायदीन और कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वो सदर टीआरएस और वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर करती हैं जिन्होंने मुझे काउंसिल के लिए मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि मैं बल्दियाती नुमाइंदों की भी तहे दिल से मशकूर हूं जिन्होंने मुझे बिला मुकाबला मुंतखब करके मुझ पर और मेरी उम्मीदवारी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने मजीद कहा कि मैं स्पीकर पुचाराम श्रीनिवास रेड्डी, एमएलए जीवन रेड्डी, एमएलसी राजेश्वर की जल्द सेहतयाबी के लिए भी दुआ को हूं कि कविता के इंतखाब के बाद उनसे मुलाकात और मुबारकबाद देने वालों का सिलसिला जारी है। टीआरएस लीडर राजन्ना श्रीहरि ने एमजीएम अस्पताल वरंगल का दौरा करते हुए कोविड केसेस का जायजा लिया और मरीजों से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। उन्होंने मरीजों को यकीन दिलाया हुकूमत की तरफ से उनके लिए मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मरीजों से पस्त हौसला न होने को कहा, हर वक्त दवाई लेने और उन्हें हौसला न हारने की हिदायत दी और मुनासिब इक़दाम के लिए दवाखाने इंतजामिया को भी हिदायत दी। ఎంజిఎం ఆసుపత్రిలో కరోనాతో బాధపడుతున్న 39 మంది కరోనా పేషెంట్లను పరామర్శించి వారికి మనోధైర్యాన్ని కల్పించడం జరిగింది. అలాగే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు మరి ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు ఏదైతే ప్రభుత్వం ఇస్తున్న కిట్లను ప్రతి ఒక్కరు వినియోగించుకోవాలని వారికి ధైర్యాన్ని చెప్తూ అదేగా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఈరోజు కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల కన్నా చాలా మెరుగ్గా ఉన్నాయి. అందులో ప్రతి ఒక్కరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటూ చాలా చక్కటి వైద్యం అందిస్తున్నారని చెప్పడం చాలా సంతోషం అనిపించింది. ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి మనోధైర్యాన్ని కల్పించి ఈ కోవిడ్ అనేది ఒక సామాన్యమైన ఒక సర్ది జబ్బు లాంటి చిన్న ఒక జ్వరం లాంటిదని వారికి ధైర్యాన్ని కల్పించి రావడం జరిగింది. विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जाने वाली आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस में नलगुंडा रेलवे स्टेशन पर तकनीकी खराबी की वजह से आग लग गई। ताहम लोको पायलट ने चौकसी इख्तियार करते हुए ट्रेन को रोक दिया और आला ओहदेदारों को इसकी इत्तला दी। वाक़े के साथ नलगुंडा रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई और मुसाफिरीन खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। बादजा फायर इंजन का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पाया गया। ममनुआ सीपीआई माओवादी तंजीम से वाबस्ता 2 अरकान ने खुद को भद्राद्री कुत्तागुड़म पुलिस के हवाले कर दिया, जिनमें वी नांगा और पी आदामी उर्फ मंजूला शामिल है। वेमुला को दलम रुकन और बादजा डिप्टी कमांडर मुकर्रर किया गया था। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ी और दोनों साथ रहने का फैसला किए। ताहम नक्सलाइट विंग के सरबराहों की जानिब से उन्हें इस तरह के इक़दाम से बाज रखा गया। दोनों ने उनकी अजियतों से तंग आकर बिलाखिर कौमी धारे में शामिल होने का फैसला किया और बादजा पुलिस के आगे खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। जारिया माह की 30 तारीख को जीएचएमसी कंट्रैक्टर एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। इस सिलसिले में रामकृष्णा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंट्रैक्टर एसोसिएशन के तमाम अरकान से
वो अपील करते हैं कि उन्हें ठेकेदारों के तमाम मसाइल को हल करने के लिए सदर मुंतखब किया जाए और एम सुरेंद्र सिंह को जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब करें। चूंकि दोनों 22 साल से ठेकेदार के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उनको वबाई अमराज के दौरान बहुत से मसाइल का सामना है। जीएचएमसी ने इन दिनों कोई मदद नहीं की। वो मेंबरान से अपील करते हैं कि वो अपने मसाइल के हल के लिए सही उम्मीदवार का इंतखाब करें। रामकृष्णा रेड्डी, मैं जीएचएमसी इलेक्शन में, जनरल इलेक्शंस में प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। अभी ये इलेक्शन जीएचएमसी कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन का है। ये नेक्स्ट 30 तारीख को ये इलेक्शंस है। सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक इलेक्शंस कंडक्ट कर रहे। मेरा कॉन्ट्रैक्टर भाई हूँ, सब तमाम मेरे लिए आके मदद करके मैं काम करने वाले हूँ। काम करने के लिए खड़ा हूँ मैं। आई विल डू फॉर द जस्टिस, आई विल डू फॉर द वर्क। सो मेरा सब तमाम कॉन्ट्रैक्टरों से मेरा गिनती है। सब मेरे को वोट दे के मेरे को जिताने के लिए सब कोशिश करो बोल के मेरा पूरा पैनल को जरा आप लोगों का, कॉन्ट्रैक्टर तमाम भाइयों का सपोर्ट चाहिए मेरे को। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन के बल्दी वार्ड नंबर 2 में मुकामी काउंसलर बोजू रमा देवी और बोजू रविंदर की जानिब से जानलेवा मुहलिक मर्ज कोरोना वायरस को कोविड-19 से बचाव के लिए सख्त हिफाजती एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा देते हुए घर घर तशहीरी गश्त की गई और आवाम को गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से बाहर न आने, मुतवातिर हाथ धोते रहने और दूसरा चेहरा मास्क इस्तेमाल करने के लिए बाखबर किया गया। हल्का असेंबली जनगांव में शामिल मद्दूर मंडल मुस्तकिर की तारीखी जामा मस्जिद के अहाते में मौजूद आस्ताने हजरत सैयद शाह मोहम्मद दाऊद शाह खालिदी नक्शबंदी खलीफा मजाज हजरत मिस्कीन शाह अलियाबाद के 136वें सालाना 2 रोजा उर्स तकारीब 19 और 20 रजबुल मरजब मुताबिक 21 फरवरी 2022 मुनक्किद होगी। इस ज़िमन में आज बाद नमाज जुमा मेजर मोहम्मद शकील अहमद मदनी सदर मसाजिद कमेटी मद्दूर की ज़ेर सदारत एक इजलास मुनक्किद हुआ। मोहम्मद ख्वाजा फरीद अहमद नवीद जनाब ख्वाजा फसी अहमद कोऑप्शन ग्राम पंचायत मद्दूर को मुत्तफिका तौर पर बतौर सदर उर्स तकारीब कमेटी मुंतखब किया गया। कमिश्नर साउथ जोन की टास्क फोर्स टीम ने मलकपेट और हुमायूं नगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए आरटीपीसीआर टेस्ट कोविड-19 जाली सर्टिफिकेट्स और जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किए जो उनकी गैर मौजूदगी में तैयार करवाए गए थे और जिसके एवज उनसे भारी रुकुमात ऐंठी गईं। पुलिस ने इस तरह के 2 मुकदमात में लक्ष्मण साकिन मलकपेट और प्रभात कुमार साकिन नामपल्ली के अलावा तारिक हबीब, गुलाम मुस्तफा शकील और इरफान रब्बानी अंसारी साकिनान मेहदीपट्टनम को गिरफ्तार किया। ये मेहदीपट्टनम के रहने वाले हैं। गुलाम, ये एक ट्रैवल्स मेहदीपट्टनम वाले नहीं, अब्दुल बशीर करके, और अंसारी, इनके पास कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट 50 का आरटीपीसीआर और सेलफोन का बरामद। हबीब आसिफ और 2000 डिप्लोमा किया लैब, और उसके बाद इस पहले का खुद का एक डायग्नोस्टिक सेंटर डायग्नोस्टिक अभी जाने के लिए और फ्रेम में ट्रैवल करने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। ये पूरे ट्रैवल एजेंट्स बिना सर्टिफिकेट, ये फेक सर्टिफिकेट बंडल कर रहे हैं सब लोग। 50 सर्टिफिकेट है वो सभी गए हैं। इसमें कुमार सोर्सिंग एम्प्लॉय है, ये भी इन है, उनका भी वो भी हम पकड़ के वैक्सीन सर्टिफिकेट 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। टेस्ट 2000 से 3 रहे हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स को एक वार्निंग है, अभी डायग्नोस्टिक सेंटर पे नज़र है। ऐसे ना रहा है कि फेक वैक्सीन दे रहे बोल के जानकारी है, सब नज़र रखे हैं और इन पे केस कस्टमर्स को भी गिरफ्तार करें और इसको फिजिकल वैक्सीन का डेट पे उसका और बाकी लोगों का भी गिरफ्तार। कुमारी बोल के एक आउटसोर्सिंग हेल्थ सेंटर में वो बैक डेट स्कॉन्डिंग है, उनको हम पकड़। मोहम्मद अमजद अली जनगांव के नए सब रजिस्ट्रार के ओहदे का जायजा हासिल करते हुए रुजू बकार हो गए। मुकामी बल्दी काउंसलर मोहम्मद अब्दुल समद ने अपने हामियों के हमरा मोहम्मद अमजद अली सब रजिस्ट्रार जनगांव की गुलपुशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। वो गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन जिला जनगांव के सदर भी हैं।
शहर भैंसा में नेशनल एकेडमी ऑफ कंस्ट्रक्शन न्याक के इत्तेमाम लेबर कार्ड पर मबनी मेसन की 15 रोजा तरबियती कोर्स की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरके इंस्टीट्यूट के एमडी बाजीराव ने शिरकत की और तरबियत याफ्ता नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि वो मजदूर कश अफराद के हक में इंसाफ के लिए हर वक्त तैयार रहें और जदोजहद करते रहें। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मजदूरों के लिए खुद रोजगार स्कीमात के जरिए रोजगार मुहैया करने के इक़दामात करे। बादजा न्याक ऑर्गेनाइजर जीवन ने कहा कि नए बैच मेसिन, पेंटिंग, इलेक्ट्रिशियन की तरबियती क्लासेस भी जल्द शुरू हो जाएंगी। लेबर कार्ड के हामिल उम्मीदवारों से दरख्वास्त की गई कि अपने नाम न्याक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर जीवन के पास रजिस्टर्ड करवाए। मजीद तफसीलात के लिए 9989152024 पर रब्त पैदा करें। నమస్కారం, నా పేరు జీవన్. నేను ఇన్స్ట్రక్టర్గా పనిచేస్తున్నాను న్యాక్లో. సో మన న్యాక్ అనేది మన సెప్టెంబర్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ బైన్సలో. ఎలక్ట్రికల్ హౌస్ వైరింగ్ ఒక బ్యాచ్ అయిపోయింది. మేషన్ అనేది 2వ బ్యాచ్ కంప్లీట్గా ఇవాళ చివరి రోజు జరిగింది. వీళ్ళకు ప్రతి క్యాండిడేట్కు భవన నిర్మాణంలో లేబర్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకు 15 రోజులు ట్రైనింగ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకు స్టేషనరీ, డ్రెస్ మెటీరియల్, మధ్యాహ్నం భోజనంతో పాటు రోజువారీ 300 చొప్పున వాళ్ళ అకౌంట్లో జమ చేయబడుతుంది. ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ అనేది జమ చేయబడుతుంది. సో మన న్యాక్ ద్వారా సర్టిఫికేట్ అందజేయబడుతుంది. ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది బయట దేశాల వరకు మంచి వాల్యూ. సో లేబర్ కార్డు లేని వాళ్ళు, భవన నిర్మాణంలో పనిచేసే వాళ్ళకి అందరికీ లేబర్ కార్డు అనేది ఉండాలి. ఉంటే వాళ్ళకు కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఆ కార్డు వల్ల. निर्मल जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी की हिदायत पर भैंसा नायब सरनशीन मोहम्मद जाबिर अहमद, जराई मार्केट कमेटी चेयरमैन पीर कृष्णा ने सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए सहूलतों की अदम दस्तियाबी का जायजा लिया। बादजा एरिया अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ के हमरा सरकारी दवाखाने की तमाम तर तफसीलात से आगाही हासिल की। मोहम्मद जाबिर अहमद ने मीडिया को बताया कि सरकारी दवाखाना भैंसा में अनकरीब तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें दवाखाने की इमारत की तज़ीन नौ, छत से पानी के अखराज, ड्रेनेज सिस्टम, सैनिटरी सिस्टम की बहाली के अलावा दीगर तिब्बी जरूरियात जिसमें ऑक्सीजन की फराहमी, व्हीलचेयर और बेड्स की फराहमी के अलावा दीगर शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि भैंसा डिवीजन में वबाई अमराज में इजाफा हो रहा है, जिसके लिए सरकारी दवाखाने में तमाम तर सहूलतों का होना लाजमी है, जिसके पेश नजर जिला कलेक्टर ने भैंसा सरकारी दवाखाने की मुकम्मल तज़ीन और तिब्बी जरूरियात की तकमील का मनसूबा बनाया और दवाखाने को तमाम तर बुनियादी सहूलतों से आरास्ता करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि आवाम को दुश्वारियों का सामना न हो। इस मौके पर तिब्बी अमला और बल्दी अहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। वी प्रताप रेड्डी सदर नशीन रियासती जंगलात और माहौलियाती बोर्ड ने कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला KCR रियासत में खेलकूद के फरोग और खिलाड़ियों की हमजहत तरक्की और खुशहाली के अलावा फलाह बहबूद के लिए जरूरी इक़दाम करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। वो आज सिद्दीपेट जिला गजवेल टाउन में वज़ीर आला के दफ्तर में फुटबॉल एसोसिएशन गजवेल के ज़रिए शाये करदा सालाना कैलेंडर बराए साल 2022 की रस्मी इजरा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गजवेल हल्के में वो अपनी जानिब से तमाम तर इक़दाम करेंगे। सदर एसोसिएशन जी रविंदर नागेश, सदर TRS टाउन कमेटी नवाज, मीरा राजू, समीर, मल्लेशम, हनुमंत रेड्डी, अहमद स्वामी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। हजरत मौलाना मोइजुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह कोहीर का 763वां उर्स शरीफ मनाया गया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद और सदर मजलिस कोहीर मोहम्मद रफीउद्दीन ने जमात के जिम्मेदारों के हमरा दरगाह शरीफ पहुंचकर दरगाह पर गिलाफ और फूलों की चादर पेश की और सलाम का नजराना पेश किया। इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए दुआ की गई। बाद में सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद शौकत अली ने सदर मजलिस जहीराबाद मोहम्मद अत्तर अहमद कोहीर, सदर मोहम्मद रफी दिगवाल, सदर मोहम्मद वाजिद इमरान मोहिउद्दीन की दरगाह आमद पर शॉल पुशी की। इस मौके पर कोहीर के मजलिसी कायदीन मोहम्मद मोइन, मोहम्मद बाबर, जहीराबाद टाउन के शरीक मोतमदीन मोहम्मद शोएब, मोहम्मद इलियास, खाजिन मोहम्मद तसव्वुर, मुख्तलिफ वार्डों के सदूर मोहम्मद शफी, मोहम्मद मुजीब, कृष्णापुर सदर मोहम्मद यूनुस, जमात के कायदीन मोहम्मद शफी, मोहम्मद समीर, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद वली के अलावा दीगर मौजूद थे। काकतिया मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल कोर्सेज की काउंसलिंग कोविड हिदायत के साथ अमल में लाई गई। साल 2021-22 के तालीमी साल में मुख्तलिफ तलबा ने हिस्सा लिया, जिसमें KMC के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहन दास, डॉक्टर राम कुमार रेड्डी, वाइस प्रिंसिपल विजय कुमार, डॉक्टर दामोदर, डॉक्टर श्रीदेवी, प्रोफेसर KMC नागार्जुन, डिप्टी डायरेक्टर की निगरानी में यह काउंसलिंग अंजाम दी गई।
నమస్కారం అండి. ఈరోజు కాకినాడ మెడికల్ కాలేజ్ హన్మకొండలో పారామెడికల్ కోర్సెస్ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతున్నది. ఇవాళ రేపు 2 రోజులు కౌన్సిలింగ్ ఉంది. దాంట్లో 21 నాడు ఒక 7 సబ్జెక్టులు, 22వ తారీఖున 7 సబ్జెక్టులు మేము కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాము. అందరము కోవిడ్ రూల్స్ పాటిస్తూ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతున్నది ఇక్కడ. సో ఈరోజు ఫస్ట్ రోజు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ కోర్సు 60 ఉన్నాయి. తర్వాత ఎనస్థీషియా టెక్నీషియన్ కోర్సు 40, కార్డియాక్ టెక్నీషియన్ 6, రేడియోగ్రఫీ వాళ్ళు 6 ఉన్నారు, డాక్టర్ అసిస్టెంట్ 6 ఉన్నాయి. 6 సీట్లు అండి. ఈసీజీ టెక్నీషియన్ 8 సీట్లు, డయాలసిస్ 10 సీట్లు ఉన్నాయండి. దీనికి ఆల్మోస్ట్ 1500 మంది పైన అప్లై చేయడం జరిగింది. దాంట్లో మెరిట్ లిస్ట్ ప్రకారం, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ప్రకారం లోకల్ నాన్ లోకల్ చూసుకొని ఆ పర్టికులర్స్ చూసుకొని దాని ప్రకారం మేము అన్ని ఫిల్అప్ చేస్తున్నాము. 50% సీట్స్ అలాట్మెంట్ అలా అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇంకా రిమైనింగ్ 50% ఉంది. సాయంకాలం కల్లా ఇవాళ కంప్లీట్ చేసేస్తాము. ఇవాళ ఎవరైతే అడ్మిషన్ కార్డు తీసుకున్నారో వాళ్ళు 24వ తారీఖు లోపల వాళ్ళ హెరాలజీ డిపార్ట్మెంట్ రిపోర్ట్ చేయాలి. లేకపోతే వాళ్ళ అడ్మిషన్ साबरबाद पुलिस ने भंग फरोख्त करने वाली एक बैंड रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। 8 टुकड़ी टोली के मिलजुमला 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए साबरबाद पुलिस अहदेदारों ने कहा कि इस टोली के दीगर 2 अहम मुलजिम विकास जादव और सुभाष कुमार मफरूर हैं। उन्होंने बताया कि हमने इस गैंग से 800 किलो भंग पकड़ी है। जब्त की गई भंग की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए है। शमशाबाद एसओटी और मियापुर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई अंजाम देते हुए इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई। साबरबाद पुलिस ने ओडिशा से नासिक, महाराष्ट्र तक भंग के स्मगलर को गिरफ्तार किया। गैंग के अरकान आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए भंग की फरोख्त कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरोह के अरकान 1 किलो भंग 3000 रुपए में खरीदकर 20,000 रुपए में जरूरतमंद अफराद में फरोख्त किया करते थे। साबरबाद में 20 जनवरी 2021 और 2022 तक जुमला 222 मंशियात के केसेस दर्ज हुए और 459 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि हमने बार बार मंशियात के आदि 25 लोगों के खिलाफ पीडी एक्ट भी दर्ज किया है। సుభాష్ ఆ వెహికల్లోని ఒక 800 కేజీస్ గాంజా వరకు లోడ్ చేయడం జరిగింది. ఒక 156 ఏదైతే ప్యాకెట్స్ మీకు కనపడతా ఉన్నాయో, ఈచ్ ప్యాకెట్ అబౌట్ 5 కేజీస్ వెయిట్ వరకు ఉంటుంది. మరి పోలీస్ దీన్ని గుర్తించకూడదని చెప్పి గాంజాపై ఈ జింజర్ అంటే అల్లం సంచులు ఉంచడం జరిగింది. మరి ఇది లోడ్ అయిన తర్వాత మనకి అమోల్, విలాస్, ఫిరోజ్ అండ్ సుదామ్ వీళ్ళు కారులోని ఒక 2-3 కిలోమీటర్స్ ముందు ఈ డీసీఎంని ఎస్కార్ట్ చేసుకుంటూ మనకి వైజాగ్, రాజమండ్రి, మరి ఏలూరు, దెన్ విజయవాడ, దెన్ హైదరాబాద్ మీదుగా మనకి మహారాష్ట్రకి సరఫరా చేయాలని చెప్పి వీళ్ళు ఎస్కార్ట్ చేసుకుంటూ హైదరాబాద్కి తేయడం జరిగింది. మనకి పక్కా సమాచారం మేరకు మనము ఎస్ఓటి పోలీస్, దెన్ మియాపూర్ పోలీస్ కలిసి दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का आगाज रंगारेड्डी के जिले शादनगर हल्के कुत्तूर मंडल में हुआ। जमेरात को इंतहाई अकीदत के साथ उर्स तकारीब का आगाज हुआ। रियासती वक्फ बोर्ड के अहदेदारों के साथ मुकामी गाँव की अहदेदारों बशमूल फारूक आरिफी और मुकामी तहसीलदार ने जुलूस में शिरकत की और चादर गुल का नजराना पेश किया। क़ब्ल कई मुस्लिम अमायदीन ने दरगाह के अहाते में मस्जिद में खुसूसी दुआएं की। कोरोना प्रोटोकॉल के पेश नज़र वज़रा और कायदीन उर्स तकारीब में शिरकत से कासिर रहे, ताहम अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने उर्स तकारीब में हिस्सा लेते हुए अपनी भरपूर अकीदत का इजहार किया। जुमा के रोज भी बाद नमाज जुमा फातिहा ख़ानी और सलाम का अहतमाम किया गया।
कमिश्नर टास्क फोर्स की साउथ जोन टीम ने फलकनुमा पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर के अहदेदारों और स्पेशल रेवेन्यू इंस्पेक्टर के साथ फातिमा नगर फलकनुमा में बैगों और स्ट्रीट कवर बनाने वाले यूनिट पर धावा करते हुए 8 बच्चा मजदूरों की बाजियाबी को यकीनी बनाया, जिनका ताल्लुक रियासत बिहार से बताया गया है। बताया जाता है कि गिरफ्तार मुलजिम शेख तौफीक साकिन मोहम्मदिया मस्जिद फातिमा नगर फलकनुमा ने रियासत बिहार से बच्चों को लाकर अपने बैग और स्ट्रीट कवर बनाने वाले यूनिट में उनका इस्तेमाल किया और उनका गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। चाइल्ड लेबर के तौर पर काम करने वाले इन 8 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर हुक्काम के हवाले कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए SHO फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वेस्टर्न डिवीजन से ताल्लुक रखने वाले हाउसिंग बोर्ड के दफ्तर में आतिशजिदगी की वारदात पेश आई। इमारत की 4थी मंजिल में अचानक आग लगने पर मुकामी लोगों ने आतिशपरो अमले को चौकस किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही आतिशपरो अमले के साथ मुतालिका पुलिस ने भी मौके बाद पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पाया। सर्कल इंस्पेक्टर किशन कुमार ने कहा कि आग में कोई कीमती दस्तावेजात नहीं चले। उन्होंने कहा कि पुलिस आग लगने की वजूहात से मुताल्लिक तहक़ीक़ात कर रही है। 9 గంటలు ఆ ప్రాంతంలో మా సెక్యూరిటీ గార్డ్ సుభేందర్ అనే అతను అనుకోకుండా ఏంటి పొగ వస్తుందని చూసి ఇంటిమేషన్ ఎమ్మటే మా ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేయగానే మేము ఎమ్మటే రెస్పాండ్ అయ్యి ఎమ్మటే ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళకు లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎమ్మటే చెప్పడం జరిగింది. అట్లే మా సిబ్బంది అంతా కూడా ఎమ్మటే వచ్చి మంటలు ఆర్పే ప్రయత్నం చేశారు. 9:25, 9:30 మధ్యలో ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు కూడా ఎమ్మటే రావడం జరిగింది. వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్ అంతా చేసుకుని దాన్ని అంతా మళ్ళీ ఫుల్ఫిల్ చేసుకునేసరికి 9:45 ఆ టైంకి ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయింది. వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో దాన్ని మొత్తం కంట్రోల్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ ఏంటంటే ఈ మన వాడేసిన కుర్చీలు కొన్ని సిస్టమ్స్ తర్వాత కాలిపోవడం జరిగింది. అది కాక అక్కడ जिले हरमकुंडा में एक शख्स पर चाकू और सलाखों से हमला किया गया। यह वाकया हसन के गांव वांगापाड़ू में पेश आया। मुतासिरा के मुताबिक यह हमला गांव में होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों के बारे में पुलिस को इत्तला देने पर किया गया। बताया जाता है कि तकरीबन 30 लोगों ने प्रशांत पर लोहे की सलाखों, चाकुओं और लाठियों से हमला किया। प्रशांत के वालिदैन की शिकायत के मुताबिक पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश कर रही है। यौम जमहूरिया के पेश नजर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी बंदोबस्त को मजीद सख्त कर दिया गया है और हिफाजती अमले ने नाकाबंदी पर लोगों और गाड़ियों की तलाशी का सिलसिला एक बार फिर शुरू कर दिया है। बताया जाता है कई अहम और हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाबंदी की है और वहां मुश्तबा अफराद या मुसाफिरीन की गाड़ियों, मोटरसाइकिलों, ऑटो रिक्शा वगैरह को रोकते हुए उनकी तलाशी दी जा रही है। कई मुकामात पर राहगीरों को रोककर उनकी जामा तलाशी के साथ साथ शनाख्ती कार्ड पूछे जा रहे हैं। जिन गाड़ियों में ज्यादा मुसाफिर सवार हो रहे हैं उनसे मुसाफिरों को नीचे उतार कर तलाशी ली जा रही है और उनसे शनाख्ती कार्ड तलब किया जा रहा है। जुमा के रोज लाल चौक, करीगल चौक और बडशाह चौक में जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी विंग से वाबस्ता एहलकारों ने राहगीरों की जामा तलाशी ली और उनके बैग वगैरह की बारीक बीनी से तलाशी ली। इसी दौरान दिफाई जराये ने बताया कि यौम जमहूरिया के पेश नजर सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी कंट्रोल लाइन पर फौज को 24 घंटे मुतहरिक रहने के अहकाम जारी किए गए हैं ताकि अस्करियत पसंदों के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। उनके मुताबिक सरहदों की सूरत हाल के बारे में रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरहदों पर तैनात अफवाज किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इंडिया गेट गोल चक्र पर वाक़ तारीखी छतरी में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर उनकी होलोग्राम मुजस्समे की नकाब पुशाई की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसे मौके पर जब पूरी कौम नेताजी की 125वीं यौम पैदाइश मना रही है तब मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बना उनका अज़ीमुश्शान मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। यह उनके तय हिंदुस्तान की शुक्रगुजारी की अलामत होगी। ट्विटर पर ऐलान करते हुए मोदी ने कहा कि यह होलोग्राम मुजस्समा उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक वहां नेताजी का अज़ीमुश्शान मुजस्समा नस्ब नहीं हो जाता। इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने एक और ट्वीट में लिखा कि जब तक नेताजी का अजीम मुजस्समा मुकम्मल नहीं होता उनका एक होलोग्राम मुजस्समा इसी जगह रहेगा। मैं इस होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई 23 जनवरी को नेताजी की यौम पैदाइश पर करूंगा। इसके साथ उन्होंने छतरी के नीचे ग्रेनाइट और होलोग्राम के मुजस्समों की तस्वीरें भी शेयर की हैं।
इलेक्शन कमीशन की तरफ से जुमा को 70 रुकनी उत्तराखंड असेंबली के इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 5वें असेंबली के आम इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। रियासत में असेंबली उम्मीदवार 28 जनवरी तक पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 29 जनवरी को होगी और 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फेहरिस्त जारी की जाएगी। रियासत की तमाम सीटों के लिए वोटिंग 14 फरवरी को होगी। वोटिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन कमीशन के पहले ऐलान के मुताबिक तमाम असेंबली हलकों के वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। रियासत के 70 असेंबली हलकों में 13 दर्जे फहरिस्त जातों और एक कबाइल के लिए महफूज हैं। मौजूदा असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के 57, कांग्रेस के 11 और आजाद 2 अरकान हैं। अब तक यहां एंग्लो इंडियन जुमरे के एक रुकन को नामजद किया जाता रहा है, जिससे असेंबली में कुल 71 अरकान होते थे। मौजूदा असेंबली में नामजदगी का निजाम खत्म करने के बाद अब सिर्फ 70 मुंतखब अरकान ऐवान के रुकन होंगे। कोरोना की वजह से रियासत में असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों को अपने कागजात नामजदगी ऑनलाइन जमा कराने का मौका मिला है। इसकी एक कॉपी ऑफलाइन भी जमा करानी होगी। सिर्फ 2 अफराद नामजदगी हाल में दाखिल हो सकेंगे। इस बार इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को 40 लाख रुपए तक खर्च करने की इजाजत दी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की रियासती इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए भर्ती विधान युवा मंशूर जारी करते हुए जुमा को कहा कि इसमें रियासत के नौजवानों को तरक्की के लिए जो भी वादे किए गए हैं उन्हें हर्फ ब हर्फ पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी और प्रियंका ने कहा कि नौजवानों और खवातीन को नई सिमत और नए रास्ते पर ले जाने के लिए उत्तर प्रदेश में हुनर को फरोग दिया जाएगा। स्किल सेंटर्स के क्लस्टर कायम किए जाएंगे और नौजवानों को रोजगार देकर उनकी ख्वाहिशात की तकमील की जाएगी। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि रोजगार नौजवानों का सबसे बड़ा बहरान है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भी इसी बहरान का सामना है। इसलिए पार्टी ने भर्ती विधान के नाम से अपना मंशूर जारी किया है, जिसमें नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए कानून साजी की गई है। उन्होंने कहा कि यह मंशूर काफी तहकीक के बाद तैयार किया गया है। यह महज खोखला वादा नहीं है, बल्कि इसके लिए एक तामीरी पहल की जाएगी, जिसके तहत रियासत के 20 लाख नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव ने जुमा को तहलका मैगजीन के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल की तरफ से दायर अर्जी पर समाज से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस राव ने कहा कि वो 2015 और 2016 में गोवा हुकूमत की जानिब से अदालत में हाजिर हुए थे। उस वजह से उन्होंने खुद को इस मामले की समाज से अलहदा कर लिया। अर्जी गुजार तेजपाल ने अपने खिलाफ जिनसी ज्यादती के मुकदमे में उन्हें ज़ेरी अदालत के रिहा करने वाले फैसले को चैलेंज करने वाली गोवा हुकूमत की अर्जी पर बंद कमरे में सुनवाई की दरख्वास्त की है। अपनी अर्जी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि वो हाई कोर्ट को बंद कमरे में सुनवाई का हुक्म दे। सहाफी तेजपाल की खुसूसी रुख्सत की अर्जी पर जस्टिस राव की सरबराही वाली बेंच के सामने समाअत के लिए फहरिस्त बंद थी। अब सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच पीर को इस अर्जी पर समाअत कर सकती है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के मामलात के कमी के मद्देनजर हफ्ते के आखिर में लगने वाला कर्फ्यू खत्म करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से सिफारिश की है। केजरीवाल ने दिल्ली में हफ्ते के आखिर का कर्फ्यू हटाने की तजवीज को जुमा को मंजूरी दी और इस सिलसिले में लेफ्टिनेंट गवर्नर बैजल को खत लिखकर इसकी मंजूरी फराहम करने की दरख्वास्त की है। उन्होंने हफ्ते के आखिरकार कर्फ्यू हटाने के साथ साथ निजी दफातर 50% सलाहियत के साथ खोलने और दुकानात खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम हटाने की तजवीज भी भेजी। ख्याल रहे कि दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12,306 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इन्फेक्शन की शरह 21.48% है। इसी दौरान कोरोना इन्फेक्शन से 43 मरीजों की मौत हुई है। वहीं दूसरी जानिब अरविंद केजरीवाल की जानिब से हफ्ते का कर्फ्यू हटाने की सिफारिश को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने तजवीज को मुस्तरद कर दिया है। हालांकि निजी दफातर में 50% अमले की मौजूदगी की इजाजत दी है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोरोना मामलात की कम तादाद की वजह से हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू खत्म करने की तजवीज भेजी थी, जिसे बैजल ने हफ्ते के आखिर में कर्फ्यू खत्म करने की तजवीज को मंजूर नहीं किया है। हालांकि उन्हें निजी दफातर में 50% अमले की मौजूदगी की इजाजत दी है। जिला मजिस्ट्रेट विशाख जी के जरिए शहरी इलाकों में घर घर निगरानी कमेटियां चलाई जा रही हैं।
कानपुर के गीतानगर इलाके का मुआयना किया गया ताकि लंगर से बच जाने वाले लोगों के सर्वे के कामों की तस्दीक की जा सके, जहां तस्दीक का काम मॉनिटरिंग कमेटी कर रही थी। सर्वे के दौरान मौजूद मॉनिटरिंग कमेटी को हिदायत देते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो लोग सर्वे के दौरान वैक्सीनेशन से रह गए हैं उनकी फहरिस्त तैयार करने के बाद उनके इलाके में 2 दिन बाद वैक्सीनेशन कैंप बुलाया जाए और उन्हें बुलावे के जरिए वैक्सीन फराहम की जाए। पहले ही मुसलसल वैक्सीनेशन के इलाकों में पब्लिसिटी की जाए कि आपके इलाके में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, तमाम लोग वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मुआयने के दौरान उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत करते हुए पूछा कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई है या नहीं, और अहल इलाकों से अपील की कि वो तमाम लोग जो वैक्सीनेशन लेने से रह गए हैं उन्हें जल्द अज जल्द वैक्सीन लेनी चाहिए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तश्कील तेलंगाना के बाद पेश करदा 7 बजट में तेलंगाना की कोई परवाह नहीं की गई। बंडी संजय मेगा टेक्सटाइल पार्क बजट के लिए मरकज पर दबाव डालें, केटीआर का मुतालबा। घर घर फीवर सर्वे में वजीर श्रीनिवास गौड़ ने लिया हिस्सा, कहा सिर्फ एक फोन कॉल पर कोरोना इलाज की सहूलत से किया जा सकता है इस्तेफादा। यूपी इंतखाबात के लिए कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी, नौजवानों को रोजगार की फराहमी पर तवज्जो मरकूज, नौजवानों की तरक्की के लिए किए वादों को हर्फ बहर्फ किया जाएगा पूरा। उत्तराखंड में 70 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के लिए नामजदगियों का अमल शुरू, तरक्की का अमल 29 को और 31 जनवरी को नामजदगियों से दस्तबरदारी की होगी आखिरी तारीख। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश पर होलोग्राम मुजस्समे की नकाब कुशाई, इंडिया गेट पर ग्रेनाइट से बने अजीमुशान मुजस्समे की 23 जनवरी को होगी वजीर आजम के हाथों रुनुमाई। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने तहलका मैगजीन के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल की तरफ से दायर अर्जी पर समाज से खुद को की हालत, जिनसे ज्यादती के मुकदमे में गोवा हुकूमत की अर्जी पर बंद कमरे में सुनवाई की थी दरखास्त। दिल्ली कर्फ्यू खत्म करने की सिफारिश लेफ्टिनेंट गवर्नर ने की मुस्तरद, कोरोना मामलात में कमी के पेश नजर केजरीवाल हुकूमत के फैसले से किया अदम इत्तेफाक। और भंग फरोख्त करने वाली बैंड रियासती टोली गिरफ्तार, 8 के बिन जुमला 6 अरकान तहवील में 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियती भंग भी की गई जब्त, साबरमती पुलिस की कार्रवाई। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।